फ्रेंड, वेलकम बैक इन एएससी क्लास। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए उसमें कुछ आगे की बात को देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए रॉल्स थ्योरम और उसके बाद आपको एमवीटी यानी मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बात किया था पिछले वीडियो में। अब इसके बाद देखना है कि आखिर इतने दिनों से जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, हमारे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में भी उनका कुछ यूज है कि नहीं, या फिर हमको केवल मैथमेटिकल टर्म समझ करके ही पढ़ना है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका और उसका इंटीग्रेशन और उसमें भी स्पेशली डिफरेंशिएशन कि उसके बहुत सारे यूज हैं और इसकी सहायता से हम लोग बहुत सारा रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। इवन ये कॉमर्स में भी यूज होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर जगह इसका यूज होता है। जहाँ भी आपको किसी टाइप के रेट कैलकुलेशन की बात आती है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने की बात आती है, बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन में कैलकुलेशन की बात आती है, अप्रोक्सीमेशन की बात आती है, टेंजेंट नॉर्मल की बात आती है, तो उन सारे जगहों पर हम लोग डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट पार्ट का 12th वाले का ये 6 नंबर चैप्टर है, चैप्टर 6 है। ये आपका चैप्टर 6 ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जो हम डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। तो पहले तो दिमाग में ये रख लेना है कि हमको अब डिफरेंशिएशन का नया रूल नहीं सीखना है। जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उसका मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के साथ आपको ये डिफरेंट जो पार्ट वाइज एक्सरसाइज दिए गए हैं इसको बनाना है। तो हमारे सिलेबस में इसमें 5 एक्सरसाइज दिए गए हैं जो 5 डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हैं। एक आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। कोई एक क्वांटिटी है, उसको दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में उसका चेंज रेट क्या है अगर निकालना है तो हम लोग डेरिवेटिव का यूज करते हैं। सिंपली जब हम लिखते हैं कि dy बाई dx तो इसका मतलब यही होता है कि द रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ x। x में अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसके कारण y में भी कुछ चेंज होगा। y मीन्स fx, तो fx या y में भी कुछ चेंज होगा। तो x के रेस्पेक्ट में y में चेंज जो हो रहा है उसका रेट क्या है, वो रेट निकालते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह y का वैल्यू एक ही रेट से चेंज हो, उसमें डिफरेंट चेंजेज आते हैं जिसकी चर्चा हम लोग डिफरेंशिएशन में कर चुके हैं। यहाँ एप्लीकेशन में जब हम पढ़ रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब आपको दिया जाएगा तो किसका चेंज रेट निकालना है। इसके लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहली जानकारी तो ये रखनी है कि डिफरेंशिएशन का रूल आपको याद होना चाहिए। इसके बाद इधर के जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और खास करके रेट मेजर वाला या फिर टेंजेंट नॉर्मल वाला, तो इस सब में आपका मेंसुरेशन और ज़रूरत के अनुसार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप 9th 10th में जो भी मेंसुरेशन के फॉर्मूला पढ़े हैं, 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला पढ़े हैं, इस सबको आप बेसिकली याद रखेंगे। अब इसके बाद जब निकालना है तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक इम्पोर्टेंट चीज ये समझना है कि कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में चेंज रेट या तो रेफरेंस के लिए दिया रहेगा कि किसके रेस्पेक्ट में हमको चेंज रेट निकालना है, तो नहीं तो उसको निकालना होगा। तो निकालने के लिए कुछ ना कुछ डाटा दिया रहेगा, तो उसमें हमको ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आखिर हम चेंज रेट निकालें तो किसका निकालें। तो वो तो दिया हुआ होगा या कहीं ना कहीं रेफरेंस होगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में निकालें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिएगा क्वेश्चन में अगर सिंपल क्वेश्चन होगा तो उसमें दे दिया रहता है कि किसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। अगर नहीं दिया हुआ है ये चीज़ तो पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें किसी न किसी क्वांटिटी का चेंज रेट आपको दिया होगा। तो चेंज रेट जो दिया होगा उसके नंबर पर नहीं जाना है, उसके यूनिट को देखना है कि यूनिट क्या है, और यूनिट में पर के बाद या स्लैश के बाद देखना है कि आपको साइड दिया हुआ है यूनिट में या फिर टाइम दिया हुआ है। जैसे हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर जैसे दिया हुआ है कि
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल with respect to its radius r when r equals to 3 सेंटीमीटर और b में है कि r equals to 4 सेंटीमीटर। तो इस बुक में, इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि सर्कल का एरिया का चेंज रेट आपको निकालना है और वो चेंज रेट किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो रेडियस के रेस्पेक्ट में, ये आपको दिया हुआ है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला सीधा लिखना होगा कि a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर और उसको r के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कि dA बाई डी, जैसे आप वहां पर कर सकते हैं कि dA बाई डी आर, तो इक्वल्स टू, अब यहां पर पाई आर स्क्वायर था, इसका d बाई डी आर करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी आर करेंगे तो यानी 2 पाई आर हो जाएगा। इसमें आर का वैल्यू पुट करेंगे तो उसके अनुसार आपका एरिया निकल जाएगा। मोरओवर यहाँ पर यूनिट लिखना होता है, तो यूनिट लिखने में हमेशा ध्यान देना है कि ऊपर वाला जो चीज है यहाँ जिसका रेट चेंज निकाल रहे हैं, तो ऊपर में जो क्वांटिटी है उसका यूनिट और बाई में जो नीचे क्वांटिटी है उसका यूनिट। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर में लेंथ दिया गया है, तो एरिया, मीटर में लेंथ दिया गया है तो एरिया होगा मीटर स्क्वायर में, तो उसका यूनिट लिखेंगे मीटर स्क्वायर बाई मीटर, मीटर स्क्वायर बाई मीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर। अब ऐसा नहीं कर सकते कि मीटर को यहाँ मीटर का पावर 2 है तो कटा दीजिए और कटा करके तब यहाँ खाली मीटर लिख दीजिए, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है तो इसको भी कटा दीजिए और केवल सेंटीमीटर लिख दीजिए। यानी यूनिट को आपको कटाना नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। और वो किसका यूनिट रहेगा, तो ऊपर वाले क्वांटिटी है बटा में नीचे वाले क्वांटिटी। अब आइए हम लोग एक सेकंड क्वेश्चन बना करके देखते हैं। आप देख रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है, इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप लेना है, कैसे समझेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cubic centimeter per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि वॉल्यूम उसका चेंज कर रहा है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो हम लिख लिए, वॉल्यूम को जनरली V से डिनोट करते हैं, तो dV कैपिटल भी लिए हैं, तो dV बाई में dt, तो dV बाई dt यानी t के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ। ये हमको पता कैसे चला कि t के रेस्पेक्ट में है, तो जब इसका यूनिट देख रहे हैं तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका लेंथ होगा सेंटीमीटर में। अब स्लैश के बाद आपको यहाँ सेंटीमीटर नहीं दे करके टाइम दिया हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको टाइम के रेस्पेक्ट में ही निकालना होगा, कभी कभी साइड के रेस्पेक्ट में देता है। तो यहाँ पर 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया और ए दिया हुआ है कि जब आपका 12 सेंटीमीटर है तो इसका चेंज रेट क्या होगा, किसका, तो ds बाई डी टी का। यहाँ एस लिख दिए हम लोग टोटल सरफेस एरिया के लिए, जिस एरिया की बात कर रहा है। तो अब हमको निकालना है तो पहले चलेंगे हम लोग फार्मूला से, v और s के फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो v है v इक्वल्स टू a क्यूब, साइड क्यूब होता है, तो फॉर द क्यूब आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इस चीज को कोई जरूरी है। तो dv बाई dt हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर माइंड में रखना है कि a आपका वेरिएबल है। जनरली a को हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर a साइड है वो आपका वेरिएबल है। तो da क्यूब बाई dt तक इक्वल टू कितना हो गया, आप चेन रूल लगेगा तो 3a स्क्वायर इंटू da बाई dt। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 8 इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी। तो अब डी बाई डी टी पहले हमको मालूम नहीं है तो ये निकाल लेंगे डी बाई डी टी, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेगा 8 बाई 3a स्क्वायर हो गया। अब हमको एस निकालना है, तो एस का वैल्यू क्या होता है, तो 6a स्क्वायर टोटल एरिया सरफेस एरिया, तो 6a स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर हमने क्लियर करने के लिए लिख दिया है कि एस इक्वल टू टी एस है, मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर आता है कि डी एस बाई डी टी, तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 12a इंटू डी ए बाई डी टी। अगर यही डिफ्रेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में रहता तो ये टर्म नहीं लिखते, केवल 12a होता है, लेकिन यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो 12a इंटू डी ए बाई डी टी हमारा ऊपर में आया हुआ है, निकाल रहे हैं कि 8 बाई
3a। आप कटा दीजिए तो ये 12a इंटू 8/3a² जब लिखेंगे तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, a से a² को कटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा a। तो ओवरऑल हमारा वैल्यू कितना आया 32 डिवाइडेड बाई a। तो अब हमको ds/dt का वैल्यू निकालना है, जबकि आपको दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर पर, तो सीधा 32 डिवाइडेड बाई 12 रखिए, कटा दीजिए तो कटाने पर 8/3 आया, यानी 8/3। अब यहाँ यूनिट लिखना है तो यूनिट में देखिए ऊपर में क्या है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया है तो एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और बाई के नीचे में टाइम है तो टाइम का सेकंड, तो 8/3 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसलिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ आपका कितना हुआ इसका चेंज रेट एरिया का रिक्वायर्ड रेट, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये 5 नहीं है 8 है। अब इसके बाद इसी टाइप से हम दूसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 2-3 क्वेश्चन को हम हिंट करके देख देते हैं, उसके बाद से भी नंबर पढ़ाते हैं। जैसे 3rd नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सर्कल का दिया हुआ है कि उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है और रेट दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी चेंज रेट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला गया। क्लियर। अब इसके बाद कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने dA/dr निकाला था, यहाँ dA/dt निकालना है, तो dA/dt जब निकालेंगे और ए का वैल्यू आर के टर्म में है तो अंत में dr/dt आएगा, तो जहाँ भी dr/dt आएगा उसमें उसका वैल्यू 3 रखेंगे, बाकी निकाल लेंगे। फिर वैसे ही आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, सब में एरिया का ही चेंज रेट दिया हुआ है। 6 नंबर भी क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का वैल्यू होता है 2πr, तो जब 2πr होता है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2π इंटू dr/dt होगा, और dr का जगह पर जब आप रखेंगे 0.7 उसको कटा लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो। तो कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन जितना वर्ड प्रॉब्लम दिखता है बहुत लेंथी कुछ नहीं होता है, बस 2 जगह पर आपको माइंड रखना है कि पहले किसका किसका दिया गया है वैल्यू, उसको आप फॉर्मूला के रूप में लिखिए, और कोशिश कीजिए कि जो निकाल रहे हैं उसका एक वेरिएबल में आए आंसर। कभी कभी 2 वेरिएबल में आ जाता है, तो कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम कि सिंप्लीफाई हो जाए तो एक वेरिएबल में जाए तो ज़्यादा बेटर। नहीं आता है कभी कभी 2 वेरिएबल में आएगा तो किसी दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हमको निकालना होता है डिफरेंशिएशन, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सेकेंड पैरामीटर के रूप में हम आपका एक 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 2 वेरिएबल की बात आ रही है। कह रहा है कि द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो dx/dt, x यहाँ पर लेंथ है, dx/dt दिया है, डिक्रीजिंग रेट है तो माइनस लगा देंगे तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट। और फिर कह रहा है कि उसका रेट जो है वो आपको इंक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, तो dy/dt आपका 4 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया। अब इसमें कह रहा है कि इसमें पेरीमीटर का चेंज रेट निकालना है और एरिया का भी चेंज रेट निकालना है, और आपको दिया गया है इसमें कि x का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो तब और y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो तब। तो सब रूल सब में एक ही चलेगा, हमने जो दिया है डाटा उसको लिख लिया, dx/dt और dy/dt का वैल्यू। पेरीमीटर को निकालना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको याद है कि 2 × l + b होता है, तो पेरीमीटर के लिए हमने लिखा p = 2 × x प्लस y, l + b के जगह पर लिख दिए। अब डिफ्रेंशिएट करना है, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में करना है, चूंकि हमको रेट दिया हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dp/dt हो जाएगा, ये 2 का कांस्टेंट है, dx/dt प्लस dy/dt तो = 2, और ये वैल्यू आपको दिया है -5, ये वैल्यू दिया है +4, तो -5 + 4 तो -1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और यूनिट लिख दीजिए, पेरीमीटर है तो पेरीमीटर सेंटीमीटर में लिखेंगे, और नीचे मिनट में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर पर मिनट हो गया आपका। अब यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख दिया है इसको कि देयरफॉर CR यहाँ पर है
चेंज रेट। तो चेंज रेट ऑफ पेरीमीटर इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो माइनस साइन यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीजिंग रेट है। उसी तरीके से a इक्वल्स टू x इंटू वाई, चूंकि एरिया का वैल्यू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो a इक्वल्स टू x इंटू वाई हो गया। तो dA बाई dt कितना होगा, अब डिफ्रेंशिएट कीजिए u इंटू v के रूप में, तो एक बार dx बाई dt इंटू वाई अब प्लस x इंटू dy बाई dt। तो अब dx बाई dt का वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू वाई प्लस 4 इंटू एक्स हो जाएगा। सजा लीजिए तो 4x माइनस 5y हो गया। अब ये दिया हुआ है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको x और y का जो वैल्यू दिया गया था 8 और 6, इस वैल्यू को पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्सप्रेशन हमारा आ रहा था dp बाई dt का वैल्यू, उसमें dx बाई dt और dy बाई dt था, उसमें केवल x और केवल y कहीं था ही नहीं, तो वो अनइफेक्टेड रहा। लेकिन एरिया वाले में जब आ रहे हैं तो यहाँ 4x माइनस 5y हो रहा है, तो 4 और x का वैल्यू 8 दिया हुआ है, माइनस 5 इंटू y का वैल्यू 6 दिया हुआ है, 4 8 जा 32 माइनस 5 6 जा 30। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 आया, तो यहाँ पर 2 माइनस आया था, ये 2 प्लस आया। एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पर था हमारा पेरीमीटर बाई टाइम और यहाँ पर है एरिया बाई टाइम। तो एरिया होता है जब सेंटीमीटर में साइड मेजर कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बाई में टाइम है तो पर मिनट। तो इस तरीके से चेंज रेट ऑफ एरिया इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस गिवन कंडीशन के अनुसार पेरीमीटर हमारा 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है और एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है सेम कंडीशन में। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए कुछ और इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे 7 के बाद आपको 8 है, 9 है, या बाकी इसके जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, सब में मेन प्रिंसिपल बात एक ही है। एक आध क्वेश्चन और हम सिलेक्ट किए हैं, थोड़ा सा ये आप 10 देख लीजिए क्वेश्चन में। तो 10 क्वेश्चन में कह रहा है कि अ लेडर ए 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। हमने एक सिंपल फिगर बना लिया कि मान लीजिए कि आपका वॉल है, ये ग्राउंड है, यहाँ पर ये लेडर आपका लगा हुआ है, यहाँ पर जो पॉइंट है इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। इसमें लेडर का लेंथ आपको दिया हुआ है, फिक्स है 5 मीटर, तो ये चेंज नहीं होगा। और अब इसको हम लोग पुल करेंगे, इधर अगर करते हैं खींचेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये नीचे की ओर गिरेगा, ये नीचे आएगा। अगर इसको आगे करेंगे तो ऊपर जाएगा, बाहर खींचेंगे तो नीचे आएगा। तो ये दिया हुआ है कि इसको बाहर की ओर खींचा जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। तो अगर इसका बेस 4 सेंटीमीटर पर हो तो ये कितने रेट से डाउन हो रहा है, क्वेश्चन यही है आपका। तो आइए देख लेते हैं इसको। यहाँ पर हम बेस को मान लिए कि लेट x इक्वल्स टू बेस एंड y इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। इस केस में यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल देते हैं। अब दिया हुआ है हमको कि ये डायगोनल जो है वो 5 है, लेडर डायगोनल का काम कर रहा है, तो 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 हो गया। एक्स बाई dx बाई dt आपको दिया हुआ है कि बाहर ले जा रहे हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, x भी आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसी पर निकालने के लिए कह रहा है। तो जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये डिफ्रेंसिएशन करने पर, ये गिवन डाटा में आप अलग लिख दीजिएगा पहले, इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 25 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। y वाले को एक साइड में रख लेते हैं, 2 दोनों तरफ कॉमन निकल के कटा देंगे, तो माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, y आकर के यहाँ कर दे तो माइनस एक्स बाई वाई। और यहीं पर देख लीजिए डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू जो गिवन है ये आपको लिख दिया गया, ये बेसिकली गिवन है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 2। तो अब सीधा क्या हो गया कि माइनस 2x बाई वाई, और y का वैल्यू यहाँ से अगर आप निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा हमको कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें x दोनों जगह वेरिएबल बचा हुआ है, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू
4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसमें बस खाली x की जगह पर 4 रख करके वैल्यू इसको कटा दीजिएगा, तो कटाने पर आपका वैल्यू आ जा रहा है हमारा ये, जैसे dy/dt इक्वल टू करेंगे तो -2 इंटू एक्स के जगह पर 4 बाई रूट अंडर 25 पर -4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये आपका 16 होगा, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 आ जाएगा, तो ये 8/3 हो गया। और y क्या है, डिक्रीजिंग रेट है, लेंथ है और t टाइम है, तो यूनिट में हम लेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड। एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर, यहाँ लिखा हुआ है सेंटीमीटर, हमने जो रेट चुना उसमें मीटर क्यों नहीं लिखा, सेंटीमीटर पर सेकंड क्यों लिखा। तो सीधी सी बात है कि जिस रेट से यहाँ पर चल रहा है उसी रेट को हमने दिखा दिया। अगर आप मीटर में लेना चाहते हैं तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो 0.002 मीटर पर सेकंड आप इसको लिखेंगे, और उसके हिसाब से भी अगर आप बनाएंगे तो फिर ये डाटा जो आएगा वो आपका ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। लेकिन जब ये डाटा चेंज रेट के लिए दिया हुआ है तो हम लोग इसको उसी के रेस्पेक्ट में बना लेंगे, तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इससे अनइफेक्टेड रहेगा आपका। क्योंकि x जो दिया है यहाँ पर x का रिलेशन 25 से है, तो ये मीटर है, x आपका 4 मीटर है, सॉरी ये x 4 मीटर है, तो ये मीटर और ये मीटर आपस में हो जाएंगे और यहाँ पर चेंज रेट आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद इसमें और एक आध क्वेश्चन है जो डायरेक्ट मेंसुरेशन से रिलेटेड है, आप उसका वैल्यू निकाल करके इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए बनाइएगा। इसमें एक चीज मैं बता रहा हूं, 15 और 16 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं। ये बेसिकली इसमें जो टर्म यूज करना है वो कॉमर्स साइड का है, बिजनेस में लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन। CX के रूप में आपको एक फंक्शन दिया गया है और कह रहा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। आप उसके बाद वैसे ही है एक माइनर रेवेन्यू, तो बस इतना भर याद रखिएगा कि कॉस्ट में आपका प्रोडक्शन करने में जो लगता है वो आपका कॉस्ट हुआ, उसको सेल करने से जो आपको मिलता है वो उसका रेवेन्यू हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों को CX दिया हुआ है, यानी X आइटम है और उसके रूप में कॉस्ट फंक्शन एक दिया हुआ है कि इसी हिसाब से कॉस्ट हो रहा है किसी आइटम का। तो हमको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा। मैन्युफैक्चरिंग मार्जिनल का मतलब हो गया कि पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा। अब वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे तो पर यूनिट रेवेन्यू कितना होगा। रेवेन्यू मतलब गेन्ड अमाउंट। तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमको ज्यादा नहीं सोचना है, मार्जिनल वर्ड जहां भी आए, चाहे कॉस्ट में आए चाहे रेवेन्यू में आए, आप याद रखिए कि कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन सिंपल है, d/dx आप लगा करके इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन कर लिए तो 0.021 x स्क्वायर माइनस 0.0668 और प्लस में 15 हो गया, ये तो कांस्टेंट 0 हो गया। अब हमको दिया हुआ है कि x का एक फंक्शन हो गया मार्जिनल कॉस्ट का और x का वैल्यू 17 यूनिट दिया हुआ है। तो आप जब इसमें 17 यूनिट पुट करेंगे वैल्यू, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ रहा है 20.967, यानी हमारा रिक्वायर्ड मार्जिनल कॉस्ट हो गया 20.967 रुपीज। और इसी तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू वाला भी है तो उसमें R लिखा होगा, आप यहाँ पर R लिखिएगा, MR लिखिएगा X, बाकी प्रोसेस ऐसे ही बनाइएगा। इसके अदर भी जो क्वेश्चन हैं आप उसको सिंपल फार्मूला को अप्लाई करके या इस मेथड को कॉन्सेप्ट को समझ करके बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमको व्हाट्सएप नंबर या आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख करके हम क्वेश्चन को भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे। नहीं तो बाकी आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, कॉन्सेप्ट को समझिए, नहीं आ रहा है तो रिपीट करके वीडियो को देखिए, समझिए और बनाइए। चैनल से अगर आप फायदा ले रहे हैं, आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने, और इसके बाद बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।